अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं डेटाबेस किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम डेटाबेस में जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एसक्यूएल लाइट को, एसक्यूएल लाइट ऑपरेशन कैसे यूज किया जाता है और किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम इसमें एसक्यूएल जो है अच्छा, तो सबसे पहले आप न्यू फील्ड अपना क्रिएट करेंगे। न्यू के ऊपर क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट का आप नेम मेंशन करेंगे। ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। अब देखें इस स्क्रीन के ऊपर जो है मुझे यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, तो ये ग्रेडल में जाएं, इसे अलाउ कर दे, अप्लाई कर दे ग्रेडल, क्योंकि ये अपडेटेड यूज हो रहा है ना 3.0.6। एक आधा मिनट वेट करें, ये अपडेट हो जाता है। तो इसके अंदर अब डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के अंदर ये है कि एक तो आप एग्जाम्पल उसका जो फ्रंट एंड है वो यूज करेंगे। इसके अंदर ऐसा होता है कि डाटे के लिए डिफरेंट ऐड के लिए हम एक बटन क्रिएट करेंगे, व्यू के लिए, अपडेट के लिए और डिलीट के लिए। यही इसी के थ्रू आप डाटा हम ऐड भी करवा रहे हैं, व्यू भी करवा रहे हैं और डाटे को जो है वो डिलीट भी डायरेक्ट करवा रहे हैं। इसी के अंदर डाटा को स्टोर भी करवा रहे हैं, डाटा को व्यू भी हम करवाते हैं। डाटा व्यू करवाने के लिए आप कोई फ्रैगमेंट भी यूज कर सकते हैं या टोस के थ्रू भी आप डिस्प्ले जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं इसमें जो है वो टोस को यूज करूंगा। टोस के थ्रू हम डाटा को जो है इसके अंदर ऐड करवाएंगे। जैसे ये होता है फ्रंट एंड के ऊपर आप की मर्जी, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें साइन अप के लिए जो जो वो वैल्यूज आप इसके अंदर फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो आप फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर 2-3 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता हूँ, एक 2 टेक्स्ट व्यू और 3-4 टेक्स्ट एडिटर यूज कर लेता हूँ और 4 बटन इसके अंदर जो है वो यूज करता हूँ। तो वन बाय वन ये चीजें जो है ये सारा फ्रंट एंड के ऊपर इसका एक्सएमएल का काम करेंगे। जब ये बैक एंड की हम बात करें, बैक एंड के ऊपर हम इसके ऊपर जो वैल्यूज इंप्लीमेंट वो करेंगे। एक तो मैं इसकी क्लास जावा के अंदर एक हम क्लास क्रिएट करेंगे, वो साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। दूसरा एक इसकी क्लास हम बनाएंगे अडाप्टर के तहत, अडाप्टर के थ्रू एक बनाएंगे जिसके अंदर हम डेटाबेस वगैरह जो सारी वैल्यूज को क्रिएट करेंगे। तो वन बाय वन ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा इस इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो ये इजीली आपको समझ आ जाएंगी। कोई खास इतनी वो नहीं है, इजीली आपको इन बातों की समझ आ जाएगी। वो एक्सएमएल, सबसे पहले हम इसके एक्सएमएल क्रिएट करते हैं। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के ऊपर है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसको ओपन करें, थोड़ा सा साइज इधर सेट कर लेते हैं। कौन सा लेआउट आप इसमें यूज करना चाहते हैं, आप अपना लेआउट सेलेक्ट करें। मैं ले लेता हूँ रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट को यूज करते हैं। उसके अलावा बाकी वही चीज़ें इसके अंदर, कोई आईडी अगर आपने स्पेसिफिक कोई आईडी यूज की है तो आप आईडी भी यूज कर सकते हैं। एक्टिविटीज के नाम से कोई आईडी अगर आप इसमें यूज करना चाहते हैं, वरना आपके पास टेक्स्ट इसका आ रहा है। बैकग्राउंड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मैं इसमें आईडी भी एक यूज कर देता हूँ। इसको दे देता हूँ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। अगर कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी है, एस नहीं है, एक्टिविटी है, लेकिन इन चीज़ों से कुछ नहीं होता इसमें। इसके अलावा अगर आप कोई इसका बैकग्राउंड, स्पेसिफिक बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, जो पेज आप बना रहे हैं, बैकग्राउंड यूज करना है। ब्लू
प्राइमरी डार्क, ब्लू डार्क, आप कोई भी इसमें जो है कलर यूज कर सकते हैं। मैं प्राइमरी डार्क इसमें कलर यूज करता हूँ। आप देखें अब इसका इस साइड पे सेकंड लेआउट में आपको इसका कलर नजर आ रहा है। टेक्स्ट एडिटर में यूज करता हूँ। टेक्स्ट व्यू में सबसे पहले मैं टेक्स्ट का मैं लेता हूँ स्ट्रिंग। ये तो वो चीजें जो सारी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। स्ट्रिंग स्लैश यूजर नेम, विड्थ इसकी मैं ले लेता हूँ मैच पेरेंट। अच्छा, हाइट इसकी मैं यूज कर देता हूँ रैंप कंटेंट। इन चीजों का तो आप सबको पता होगा ना। हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को मैं खत्म कर देता हूँ। टेक्स्ट ऊपर मैंने यूज कर लिया। सही है, मैंने टेक्स्ट यूज किया। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्लास इसके ऐड कर दें। इसका नाम मैंने रखा यूजर, यूजर नेम करके एंटर करें। अब देखें इसकी क्लास ऐड हो गई। अच्छा, रैप कंटेंट करने के बाद आप इसमें देखें, अगर इसकी अलाइनमेंट कोई करना चाहते हैं तो आप अलाइनमेंट भी इसकी सेट कर सकते हैं। अलाइन पेरेंट टॉप में कर देता हूँ। अलाइन पेरेंट टॉप कर देते हैं। अलाइन पेरेंट टॉप जो है वो ट्रू कर देते हैं। इसको टॉप कर दिया। उसके बाद इसका मार्जिन आप यूज कर सकते हैं। मार्जिन टॉप में कर रहा हूँ। मार्जिन दे रहा हूँ मैं 20 dp 12। अच्छा, इसको आईडी इसकी स्पेसिफिक कर देते हैं। आईडी इज इक्वल टू आईडी टेक्स्ट व्यू। ये टेक्स्ट व्यू हम बना रहे हैं। टेक्स्ट व्यू इस यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका कोई टेक्स्ट फॉन्ट साइज आप देना चाहते हैं। टेक्स्ट साइज में दे देता हूँ 18 SP। अच्छा, उसके बाद इसे टेक्स्ट स्टाइल आप पे डिपेंड, टेक्स्ट स्टाइल कोई देना चाहते हैं, टेक्स्ट स्टाइल दे दें बोल्ड और इटालियन। बोल्ड इटालियन आप इसका वो अलाइनमेंट पेरेंट लेफ्ट कर देते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ इससे क्या होता है। लाइन पेरेंट लेफ्ट कर दिया। अब ये वाली साइड जो है ट्रू कर दी। अब ये लेफ्ट हो गया। अच्छा, अलाइनमेंट पेरेंट स्टार्ट पे कर देते हैं। इसको भी ट्रू कर दिया। स्टार्ट वाली साइड के ऊपर हो गया। ग्रेविटी ग्रेविटी इसकी मैंने सेंटर कर दी। अब ये वर्ड जो है ये अब सेंटर के अंदर हो गया। बाकी नीचे वाले जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप इसे देखें, ये अलाइन सेट हो गई। ये चीजें अगर लिखनी है तो लिखो, ये चीजें लाजमी नहीं है लिखना। वैसे मैं बता रहा हूँ इसमें आप जितनी भी चीजें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। ये था टेक्स्ट व्यू। एक मैं लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर। एडिट टेक्स्ट लिया, इसकी लेंथ मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट और रैंप कंटेंट। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं इनपुट टाइप ले लेता हूँ
टेक्स्ट पर्सन नेम, टेक्स्ट पर्सन नेम यूज करेंगे, कोई भी यूज कर सकते नेम। अच्छा, इसमें ईएमएस यूज कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ये सारी एक्सएमएल की चीजें हैं, जो काम की चीज है वो है, इसके अंदर हम आईडी स्पेसिफिक करेंगे। इसकी आईडी रख देते हैं एडिट नेम, उसकी आईडी होगी। उसके बाद इसका टेक्स्ट स्टाइल यूज कर देते हैं, बोल्ट वी, बोल्ट और इटालियन या इटालियन बोल्ट, इटालियन दोनों ही यूज कर देते हैं। और इसका लेआउट ले लेते हैं बिलो, इस उसी के ऊपर आ रहा है, तो इसका लेआउट जो है वो हम बिलो कर देते हैं। लेआउट बिलो, कौन सी आईडी से बिलो हम करना चाह रहे हैं? टेक्स्ट, ऊपर वाली आईडी का क्या था? टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू से बिलो कर दिया। अब देखिए ये उससे बिलो आ गई है वैल्यू। और इसके बाद अलाइनमेंट, अलाइनमेंट पेरेंट राइट कर देते हैं, इसकी अलाइनमेंट राइट पे कर दी, ट्रू कर दी। अब देखो इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट हो, ऊपर वाले की जो है हम लेफ्ट यूज कर रहे थे, इसकी अलाइनमेंट हम राइट यूज कर रहे थे। और इसका अलाइनमेंट उसका स्टार्ट किया था, इसका अलाइनमेंट एंड कर देते हैं, पेरेंट एंड ट्रू कर दो। हिंट दे देते हैं इसमें के अंदर, एंटर नेम या फास्ट नेम, जो भी आप मेंशन करना चाहें। ग्रेविटी, सेंटर, वर्टिकल, वर्टिकल एंड दोनों दे देते हैं, वर्टिकल एंड सेंटर। लो जी, फिर सिस्टम वर्टिकल एंड, इसमें दो दो वैल्यूज भी अब जो है इसमें यूज करा सकते हैं। चलो इतना ही बहुत है। ये अब तक आपका एक जो है वो आपने टेक्स्ट व्यू बनाया था, और उस टेक्स्ट व्यू के सामने ये उसका एक टेक्स्ट फील्ड भी बनाया। उसके बाद दोबारा अगर आप टेक्स्ट व्यू और क्रिएट करना चाहते हैं तो और कर ले, ऊपर वाले को कॉपी करें, इसी टेक्स्ट व्यू को यहाँ से उठाएं, ये किया कॉपी, और ये किया उसमें पेस्ट। ठीक है, अब इस टेक्स्ट व्यू में सबसे पहले एक तो इसका नेम चेंज करें, पासवर्ड कर दें, राइट क्लिक करें, क्लास क्रिएट कर दें, पासवर्ड ओके करें। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके बाद पेरेंट टॉप, पेरेंट टॉप की जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दें। अच्छा, अलाइन मार्जिन टॉप करना है, कितना आप करना चाहते हो, 12 या 30? ठीक है, उसके अलावा आप इसके जो टेक्स्ट नेम जो है वो टेक्स्ट 2 कर देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट चेंज कर दो, टेक्स्ट 2 कर दिया। उसके बाद साइज रहने दे, इसका नेम दें, अच्छा किस वैल्यूज के बिलो करना है आपने,
लेआउट बिलो करना है किसके आईडी एडिट नेम के बिलो करें। ये देखें अब उसके ये बिलो हो गया। उसके बाद बोल्ट आप यूज करते हैं, ठीक है। पेरेंट राइट, पेरेंट लेफ्ट की जगह पे से भी राइट कर दो। लाइन लेआउट पेरेंट राइट कर दो, एंड कर दो, स्टार्ट नहीं, लेआउट पेरेंट एंड कर दो। पेरेंट एंड कर दो, ट्रू है। अलाइनमेंट पेरेंट एंड ट्रू। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर कर दें और इसका हिंट दे दें। एंटर पासवर्ड। अब देखें ये इसका स्केच बन गया। इसके बाद हम जो बटन क्रिएट करते हैं, वेब कंटेंट, वेब कंटेंट, टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट इसका है $, स्ट्रिंग में ले रहे हैं स्लैश डाटा। राइट क्लिक करें, व्यू डाटा। ठीक है, ये बटन हो गया। बटन की आईडी लेते हैं। इसको BTN1 कह दें, BTN2 कह दें, BT। बल्कि इसको ना अभी व्यू पहले ऐड का बनाना ना, पहले ऐड में बनाना चाहिए। चलो अगर व्यू का बनना है तो व्यू बन, इसको मैं BTN2 कर देता हूँ क्योंकि हमने पहले ऐड का बनाना ना। 2 कर देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज अगर देना तो वो कर दें। ऑन क्लिकिंग करना है, लेआउट इसका देखना, जो भी आपने इसके अंदर सेट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं इसी को टेक्स्ट साइज ऑन क्लिक व्यू डाटा, टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ट और इटालियन। उसके बाद इसमें अगर आप कोई इसके लेआउट बनाना चाहते तो लेआउट बनाया, वरना छोड़ दे। जैसे कि इसका लाइन है, लेआउट लाइन, लाइन
पेस्ट लाइन आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट जितने भी आपने बटन यूज करने हैं वो बटन दे देना। इस तरह से आप इसको जो है लाइन बना सकते हैं। इसी तरह से वन बाय वन आप इसकी जो वैल्यूज को जहां भी सेट करना चाहते हैं, जो वैल्यूज इसके अंदर ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर। इसी तरह जितने बटन और फील्ड ये मैंने क्रिएट किए, आप भी अपनी अपनी फील्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसके जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर कहीं एरर आए तो उसका एक्शन जो है वो क्रिएट कर दो। ऐड यूजर, उसका एक्शन क्रिएट कर दो। अपडेट है, ये अपडेट का ये बटन वगैरह मैंने बनाया, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये रहा अपडेट, डिलीट, ये सारे के सारे बटन बने हुए हैं। ये एक्सएमएल में आप क्रिएट कर सकते हो, इसको तो कोई ऐसा बाकी सारा ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। अब इसका लेआउट चेक करते हैं, और जेनीमोशन इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करके इसका ये सिर्फ एक्सएमएल अभी तक हमने क्रिएट किया, इसमें कोई बैकएंड के ऊपर हमने वर्क अभी तक नहीं किया। चलो, जितनी देर में ये स्टार्ट होता है हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जावा की एक क्लास हम क्रिएट करते हैं। जावा की क्लास में क्रिएट करता हूँ, मैसेज के नाम से क्लास हम क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम मैसेज डिस्प्ले करें। ये क्लास क्रिएट हो गई है। पब्लिक मैसेज, पब्लिक स्टैटिक मैसेज, एक तो इसके अंदर आएगा कंटेंट। सिस्टम मेरा स्लो हो गया है। कंटेंट कंटेंट इक्वल टू कंटेंट, कॉमा, स्ट्रिंग, MESSAG, मैसेज। इसमें हम टॉस
जो वो डिस्प्ले करवाते हैं, जो भी मैसेज होगा टोस्ट का। मेक टेक्स्ट is equal to content comma message comma toast dot length long यूज करते हैं डॉट शो। बाई डिफॉल्ट इसने ऊपर जो है दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है, कंटेंट टेक्स्ट की भी और टोस की भी, दोनों लाइब्रेरी इसने बाई डिफॉल्ट इसके अंदर जो है क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम अपनी मेन की फाइल के ऊपर आए। पहले काम आपको मेन की फाइल के ऊपर ही करना था। तो मेन की फाइल के अंदर जो है आप अपने जो फील्ड के, जैसे पहले आप नेम के साथ वैल्यूज को डिक्लेयर करवा रहे थे, वैसे के वैसे इसके ऊपर भी वही चीजें इम्प्लीमेंट होनी है। तो इसके अंदर कोई खास वैल्यूज नहीं इसके अंदर यूज हो रही, तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इसको रिस्टार्ट करके देख इसको एक बार रन करके देखते हैं जहाँ तक अभी तक जो काम हुआ है। ये इस तरह का फील्ड बना हुआ हमें मिलेगा, जो आपने ऊपर ये हमने टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है, ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ है, टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट, ये बटन, चार बटन हम यूज कर रहे हैं। ऐड यूजर, व्यू डाटा, अपडेट, डिलीट। इसका कि अगर मैं डाटा के ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करूँ तो ये डाटा ऐड हो जाए। अगर आप उसे व्यू करना चाहते हैं तो जब हम व्यू के ऊपर, व्यू डाटा के ऊपर क्लिक करें तो वो आपको डाटा यहाँ पे शो होना चाहिए। ओके।